हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण की सीमाएं। देखिए, वित्तीय विवरणों की अधिकांश जो लिमिटेशन है वो लिपिबद्ध तथ्य, लेखांकन परंपराओं तथा व्यक्तिगत निर्णयों के सामूहिक प्रभाव के कारण होती हैं। जब तक इन्हें विशेष रूप से प्रिपेयर ना किया जाए, ये व्यवसाय की एक्चुअल पोजीशन क्लियर नहीं करते। इस प्रकार वित्तीय विवरणों में अनेक कमियां होती हैं। प्रमुख कमियां अंडरस्टूड करेंगे पॉइंट वाइज। जैसे फर्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अपूर्ण जानकारी, आधी अधूरी जानकारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट नहीं होती, बल्कि इनकम्प्लीट भी हो सकती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे जो अमाउंट होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हैं, अप्राप्त या संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, और जैसे डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, संपत्तियों पर ह्रास लाया जाता है, तो ये जो अमाउंट होते हैं एक्सपेक्टेड होते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस द्वारा जो दिखाया गया प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, बल्कि एस्टिमेटेड होता है। और पूर्ण या सही जानकारी तो हमें तभी मिल सकती है जब बिजनेस क्लोज कर दिया जाए, तब भी केवल इंटरिम इंफॉर्मेशन ही हमें प्राप्त होती है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन थी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सेकंड, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, गुणात्मक सूचना का अभाव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती हैं, मतलब जिनका वैल्यूशन हम मुद्रा में कर सकें, वही इसमें इंफॉर्मेशन होती हैं। इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। जैसे मैनेजमेंट की स्किलनेस, जो प्रबंध की कुशलता है, या श्रमिकों के साथ अच्छे रिलेशन हैं, या जो कस्टमर हैं उनका सेटिस्फैक्शन है, तो इन्हें हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, और इसमें इनको दिखाया भी नहीं जाता है। तो ये सेकंड लिमिटेशन थी, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। थर्ड, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर तैयार किए जाते हैं, और मुद्रा के मूल्य में कमी या वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि आदि पर कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए अगर डिसीजन के अप्रोच से देखें तो वित्तीय विवरण अनुपयुक्त होते हैं, उपयुक्त नहीं होते। तो ये थर्ड लिमिटेशन थी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। फोर्थ, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन प्रथाओं पर आधारित। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन के आधार पर प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये स्टेटमेंट अवास्तविक होते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि अगर संस्था की स्थायी पूंजी चालू संस्था मूल्य पर दिखाई जाए, अतः इनके वर्तमान प्राप्त मूल्य की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, और जो ह्रास का जो अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन का, वो भी एक कोरा अनुमान माना जाता है। तो ये हमारा फोर्थ लिमिटेशन थी, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन। फिफ्थ, सर्टेन पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में निश्चित समय का होना कभी कभी दुखदायी साबित होता है। जैसे बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बनाया जाता है, तो इससे पहले की व्यवसाय की क्या इकोनॉमिक पोजीशन थी, तो इसकी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से
पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से ये फिफ्थ लिमिटेशन थी, सर्टेन पीरियड, सिक्स्थ ड्यूरेशन अवधि। चूँकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो पीरियड होता है वो 1 वर्ष का होता है। इनफैक्ट यदि किसी व्यवसाय की इकोनॉमिक पोजीशन की जानकारी लेनी हो तो 1 या 2 वर्षों के स्टेटमेंट के आधार पर सही जानकारी प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि 2 से ज़्यादा मतलब 2 या 4 वर्षों के जो डेटा हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन से ही हमें सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें ये लैग थी ड्यूरेशन का, क्योंकि ये 1 ही वर्ष में बनाए जाते हैं और 1 या 2 वर्ष से हम किसी भी व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं ले सकते। अधिकतम कम से कम 2 से मतलब 4 या 5 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन से ही हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 6th लिमिटेशन थी ड्यूरेशन। 7th, लैक ऑफ परसाइज इंफॉर्मेशन, सूक्ष्म जानकारी का अभाव। इन विवरणों में कुछ संख्याएं केवल अनुमान के आधार पर लिखी जाती हैं, केवल आइडिया ही होता है। जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट निकालते हैं तो वो अनुमान के आधार पर ही तय किया जाता है कि कितना पैसा हमारा देनदारों पर डूब जाएगा। अतः सूक्ष्म जानकारी इनसे प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस टाइप से हमारा 7 लिमिटेशन थी, लैक ऑफ परसाइज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग मीन्स ऊपरी दिखावट। वर्तमान समय में जो अकाउंटेंट लोग होते हैं, लेखापालक लोग होते हैं, वो वित्तीय विवरणों को इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं कि वे अधिनियमों को भी पूरा करें और अंकेक्षक को भी संतुष्ट रखें। जो भी एक्ट बनाए गए हैं इसके लिए, और जो ऑडिटर इन स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं, तो इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि दोनों को हम सेटिस्फाई कर सकें। बैलेंस शीट भी हम एक विशेष स्थिति दिखाता है एक ही दिन की, इसलिए व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति से अच्छी स्थिति दिखाने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। जैसे देनदारों से वर्ष के अंत में रिकवरी की जाती है, विशेष कैंपेन चलाकर जो रोकड़ है उसकी अच्छी स्थिति दिखाई जा सकती है। जबकि वर्ष में मतलब जो हमारा पीरियड होता है उसमें ओवरड्राफ्ट बना रहता है, इसके बावजूद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग रहती है, मतलब दिखावटीपन ही रहता है। तो ये 8th नंबर की लिमिटेशन थी, विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट देखेंगे लिमिटेड स्कोप, संकुचित क्षेत्र। चूँकि वित्तीय विवरणों में मात्र वित्तीय लेखे किए जाते हैं, जबकि सामाजिक जो मतलब व्यवसाय है उस पर सामाजिक या आर्थिक कारणों का भी इफेक्ट पड़ता है, किंतु विवरणों में इनके लेखे नहीं करते हैं, केवल वित्तीय लेखे करते हैं। इतना नहीं, इसमें तो जो राजनीतिक उथल पुथल है उसका भी प्रभाव पड़ा रहता है, किंतु इसके संबंध में भी वित्तीय विवरण में कोई एंट्री, कोई लेखा नहीं किया जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है, सीमित है। तो ये 9th लिमिटेशन थी, लिमिटेड स्कोप। 10th, डू नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट, सही लाभ नहीं दर्शाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाया गया जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं माना जा सकता। इसके भी रीज़न है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है या बैड डेब्ट का अमाउंट है या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उनको राइट ऑफ का अमाउंट है, तो ये
अनुमानों पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाभानी खाते द्वारा जो प्रॉफिट दिखाया जाता है वो एक्चुअल नहीं होता, करेक्ट प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव। वित्तीय विवरणों की अनेक मदें लेखापालक जो अकाउंटेंट होते हैं उनके पर्सनल डिसीजन पर छोड़ दी जाती हैं, मतलब उनके खुद के व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दी जाती हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन की जो विधियां हैं या हिरास के जो डेप्रिसिएशन है उसके प्रोविजन की जो मेथड्स हैं, स्थगत व्यय को अपलेखन करना है, तो ये अकाउंटेंट की इच्छा पर डिपेंड हो जाते हैं कि अकाउंटेंट अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन के मेथड को फॉलो कर सकता है या डेप्रिसिएशन की जो भी पद्धतियाँ हैं किसी एक को फॉलो कर सकता है, या स्थगत व्यय को अपलेखन कैसे किए जाए, तो ये लेखापालक की इच्छा पर आधारित होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो अकाउंटेंट व्यक्ति है, जो लेखा तैयार करने वाला व्यक्ति है, वो अनुचित मान्यताएं करके जो भी हमारे स्टेटमेंट हैं उनको अफेक्टेड कर सकता है। तो इस प्रकार इसमें ये कमी रहती है, इफेक्ट ऑन पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव रहता है, जिसमें जो इसकी अनेक मदें हैं वो अकाउंटेंट के डिसीजन पर ही छोड़ दी जाती हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं इसमें अनुचित मान्यताएं इस विवरण को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार हमने इसकी लिमिटेशन को कंप्लीट किया और इससे आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।